प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करूंगी कि एक पावर है जो अबव है सब पावर से, सब हमारे सरकमस्टेंसेस से। जब वो अबव की पावर हमारे पास आ जाती है तो रियली हम वो जीते हैं जो कोई ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। हम ऐसी पीस में रहते हैं जैसे कोई ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। हम ऐसे लव में रहते हैं परमेश्वर के साथ जैसा कोई ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता। वो कैसे हो पाता है जब अबव की पावर हमारे साथ होती है, जैसे दाऊद के जीवन में थे। मैं आज दाऊद के वचन को लेकर आपसे उसके करैक्टर के विषय में बात करूंगी, कैसे हम वो अबव पावर को ले सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले वाचा का संदूक जो यरूशलेम में जब लेकर आना होता है तो दाऊद जो होता है पूरा नाच रहा है। उसे इतनी भी सुर्त नहीं रहती कि मेरे कपड़े जो है मेरे तन से लह चुके हैं। वो नाच रहा है, वो धुन में है, मगन है, वो वाचा के संदूक के आगे नाच रहा है। लेकिन उसकी जो वाइफ मिकल होती है ना, तो देखो जब वो जब यहोवा के संदूक को अपने भवन में ले आता है तो तब वो लोगों को पहले आशीष देता है। उसके बाद वो आगे आया कि मैं आशीष दूँ अपने घराने को। लेकिन अगर मिकल की लैंग्वेज अच्छी होती, अगर मिकल को समझ होती कि वो आशीष देने के लिए आता है तो मुझे नहीं कुछ बोलना चाहिए, तो रियली उस समय वो आशीष पाती। लेकिन बिकॉज ऑफ हिज वर्ड्स, समटाइम कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं अपने मुंह के वर्ड्स के कारण अपनी ब्लेसिंग को खो देते हैं, जैसे मिकल के साथ हुआ। मैं आपको बताती हूँ, ये 2 शामूएल की 6 चैप्टर में और उसके 20 आयत में लिखा हुआ है, तब दाऊद अपने घराने को आशीष देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद को मिलने के लिए निकली। कहने लगी कि आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उगाड़े हुआ था जैसा कोई निकम्मा अपने तन उगाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता है। दाऊद ने मिकल से कहा, यहोवा जिसने तेरा पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझे को चुन लिया और अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने के लिए ठहरा दिया, उसके सन्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सन्मुख ऐसी प्रकार से नाचा करूँगा। मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा, अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिस दासियों की तू चर्चा की है वह भी मेरा आदर मान करेंगी। ठीक है, तो उसने उसको जवाब ऐसा दिया ना, बट क्योंकि उसकी मिकल ने ऐसा बोला था, ऐसे परमेश्वर के जन को तुच्छ वर्ड बोले थे, वो जब तक वो मरी नहीं तब तक उसकी कोई भी संतान नहीं होने पाई। इसीलिए आपको चाहिए कि जो भी अभिषेक जन है उनकी रिस्पेक्ट करो, और जब वो आशीष के लिए निकले तो सचमुच और ऑनर करो कि वो ब्लेसिंग आपके ऊपर ठहरे, ना कि वो एज अ कर्स जैसे मिकल के ऊपर ठहरी थी वैसे हो। ठीक है, तो मैं बात करना चाहती हूँ फिर दाऊद की लाइफ के विषय में ही, कि दाऊद अपने राजमहल में टहल रहा होता है। वो कहता है कि रियली मैं तो देखो जब का परमेश्वर का संदूक तो तंबुओं में रहता है, देखो मैं तो इतने अच्छे भवन में रहता हूँ ना। तो वो उसके मन में ये बातें आ रही है ना, वो नतान नबी से ये बातें करता है और नतान नबी उसे कहता है जो कुछ तेरे मन में है उसे कर डाल। अभी दाऊद ने कुछ भी किया नहीं था, दाऊद ने कोई भवन नहीं बनाया था, उसके मन में ही आया था कि परमेश्वर जो है का संदूक है वो तो तंबुओं में रहता है, लेकिन मैं तो देखो कितने सुंदर महल में रहता हूँ। उसके मन में ही आया। दैट आप कभी भी परमेश्वर को वाइट नहीं कर सकते, कभी भी आप परमेश्वर से अधिक बो नहीं सकते। उसके मन में ही आया और परमेश्वर ने उससे बात की। जब वो प्रार्थना में गया, उसे कहा कि देख परमेश्वर ने दाऊद को इतनी बड़ी आशीष दी। उन्हें कहा कि उस समय से जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर तुझे न्याय ठहराया है, अब से तू समस्त जितने भी तेरे शत्रु होंगे तू उससे विश्राम पाएगा। देख मैं तेरे घराने को चुन लेता हूँ, देख मैं तेरी पीढ़ियों को चुन लेता हूँ। परमेश्वर उसे इतनी ब्लेसिंग दे रहे थे। परमेश्वर ने कहा कि रियली जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करूंगा, उसके राज्य को स्थिर करूंगा। ठीक है, वो परमेश्वर से इतनी बातें करता है। देन दाऊद क्या कहता है, हे यहोवा परमेश्वर,
हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो भी हे प्रभु यहोवा, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय में आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। रियली ना, जब हमारे मन में ही आता है कि हम परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ करें, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो रिवॉर्ड देने वाला परमेश्वर, उसके मन में ही आया। लेकिन उसने दाऊद से कहा कि मैं तेरी पीढ़ी को चुन लिया, तेरी नीच वंश को मैंने चुन लिया, जिन कभी भी राजपद जो है तुझसे दूर नहीं होगा, कभी भी देख, एक तेरा गोत्र हमेशा ही ये यरूशलेम में राज्य करेगा। परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग दी, दैट जब वो ब्लेसिंग दी गई दाऊद को, दाऊद ने परमेश्वर से फिर बात की और कहा कि तूने अपने दास से ये भलाई की करने के वचन दिया है, तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सन्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है, तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदा धन्य रहे। वो कहता, परमेश्वर जैसे अब तूने कहा है, अपने वचन के अनुसार मेरे साथ कर, और तेरे दास का घराना सदा तुझसे आशीष पाकर धन्य रहे, है ना। दैट उसकी जो वाचा थी परमेश्वर के साथ, जो वार्तालाप हो रही थी, उसके पीछे आपने देखा कि उसका कैसा प्रेम था, उसकी कैसी लगन थी। जब वो नातान नबी कहता भी है कि परमेश्वर कहता जो तेरे मन में आया वो कर डाल, लेकिन फिर वो घुटनों के बल जाता है, फिर वो कहता है कि रियली हे परमेश्वर, देख मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो देख तूने मेरी घराने के लिए कहाँ तक की सोच डाली है ना। दैट ये सब चीज़ें ऐसे ही आपके जीवन में हो सकता है, अगर आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ ऐसा वाला हो ना, प्रेम से भरा हुआ, और आपके मन में हो परमेश्वर के लिए कुछ करने का, तो दैट आप कभी भी परमेश्वर को इस मामले में जीत नहीं सकते, और परमेश्वर आपको अत्यंत बढ़ाएगा। आज मैं सच में बात करना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर ने उसके मुँह से, अपने मुँह से ये शब्द डिक्लेयर किए कि देख, कोई भी शत्रु जो है वो तुझ पर जीत नहीं पाएगा। रियली जब हम इसके 8 चैप्टर में जाते हैं तो जब दाऊद फिलिस्तियों को जीत कर आता है तो वो फिलिस्तियों को अधीन कर देता है, क्योंकि परमेश्वर के वो वर्ड्स उसकी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। ऐसे ही जब आपके पास अबव की पावर होगी, नो मैटर सर्कमस्टेंसेस क्या है, अगर व्यभिचार की स्पिरिट आपके सन्मुख आ रही है, अगर गरीबी की स्पिरिट आपके सन्मुख आ रही है, अगर लाचारी की स्पिरिट आपके सामने आ रही है, अगर डिप्रेशन की स्पिरिट आपके सामने आएगी, अगर बीमारियों की स्पिरिट आपके सामने आ रही है, तो याद एक बात ही आपको रहनी चाहिए कि रियली हमारे पास अबव की पावर है। अगर हम चाहे परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ हमारे मन में ही आए कि हम परमेश्वर के किंगडम के लिए कुछ ऐसा करेंगे, तो रियली परमेश्वर रेडी है एब्सोल्युटली ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी विक्ट्री देने के लिए जैसे परमेश्वर ने दाऊद को दी। दैट देखो, वो फिलिस्तियों से ही नहीं जीता, फिलिस्ती उसके हाथ में आ गए ना। उसके बाद वो मोआबियों के देश में गया, वहाँ पर उसने डोरी से देखा कि किन लोगों को मैं मार निकालूं, कितना धन मैं लूँ। उसकी ब्लेसिंग इतनी थी कि मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। उसके बाद वो ऐसे निकल रहा होता है तो वहाँ पर हदद जेर महानंद के पास वो जा रहा होता है, तो वहाँ पर भी राहाब का पुत्र जो होता है ना, वो वहाँ पर जाता है। उनका जो जितने भी हज़ारों के हज़ारों जितने भी उनके घोड़े रथ होते हैं, उनके जितनी भी चीज़ें उनकी होती है, वो सब अपने अधीन कर लेता है। और जब जब दैट रापारा शेकेरे बोरोवरा सिखा नामा सोलो बोली खाली बाली रीका बारा सोको पूरी इजे के पूरी अबा हिनामंसी के रेबोरी शापारी रिसे के पोरी। मस्तक में आराम के सफाइयों के पास वो हेल्प के लिए मांगता है कि दाऊद से मुझे बचा लो। जो उसके हेल्प करने आए आरामी भी उनके दाऊद के अधीन हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो हमाद का राजा जो होता है ये सुनकर कि फिर उसके जो विरोधी होते हैं वो भी दाऊद के अधीन होते हैं, सब उसको भेंटा ला कर देना शुरू कर देते। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? जब अबव की पावर आपको फॉलो करती है,
नो दैट नो मैटर आपकी लाइफ में गरीबी, बीमारी, लाचारी, फाइनेंसिस कंडीशन, लोनलीनेस, कैसी भी चीज़ें आपको फ्यूचर की चिंताएं, वट एवर, अगर आपके पास अबव की पावर है, वो सब चीज़ छोटी पावर को साइलेंट करने वाली है इन जीसस नेम। और जहाँ जहाँ बाइबल बताती है, जहाँ जहाँ भी दावत जाता था वहाँ वहाँ परमेश्वर उसे जीत देता था। जैसे इसी के 8 चैप्टर में 14 में लिखा है, दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। आज मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि अगर आप अपना रिलेशन ऐसा बना लें जैसे दाऊद का था, जैसे वो अब हर समय परमेश्वर के साथ घुटनों में आ जाता था, तो नो मैटर कौन सी सिचुएशन आपके पास है, आपके ऊपर अबव पावर है, वो पावर सब पावर से अबव है। और जहाँ जहाँ भी आप जाओगे यहोवा आपको जयवंत करेगा, मेरा यहोवा आपको जयवंत करेगा। इस प्रार्थना को रिसीव करो। आपको मेरा यहोवा, जहाँ जहाँ अगर आप अपने बिजनेस में जाओगे यहोवा आपको जयवंत करेगा। यहाँ अगर आप अपने शरीर में जाओगे तो शरीर के बीमारियों पर यहोवा आपको जयवंत करेगा। आपको अगर कुक का फल चाहिए तो अगर अबव पावर आपके पास है, यहोवा आपको कुक के फल में जयवंत करेगा। अगर आपको फिनेंस चाहिए, अब यहोवा आपके फिनेंसेस के रास्तों में जयवंत करेगा। अगर आपको ब्रेक थ्रू चाहिए, यहोवा आपको उस ब्रेक थ्रू पर जयवंत करेगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए आज रिसीव करो उस जयवंत होने की ब्लेसिंग को इन जीसस नेम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करूंगी कि एक पावर है जो अबव है सब पावर से, सब हमारे सरकमस्टेंसेस से। जब वो अबव की पावर हमारे पास आ जाती है तो रियली हम